हो गई है आगाज रण का जुग बदलने की तैयारी। कि हो गई है आगाज रण का जुग बदलने की तैयारी। जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, आप लोग जूनियर आकांक्षा 40 परीक्षा पर संघर्ष कर रहे थे और अभी भी करना है। दोस्तों, अगर जूनियर आकांक्षा 40 पर संघर्ष करोगे तभी आप लोगों को सफलता मिलेगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी भी संघर्ष कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए महातांडव का वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जो कि मैं इस वीडियो पे बताऊंगा जो है बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वायरल क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, जो कि आपका 2023 के एग्ज़ाम में डायरेक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपका जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना यानी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। दोस्तों, 7 से लेकर 10th के विद्यार्थी दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही फायदा होने वाला है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जूनियर आकांक्षा 40 में दोस्तों ज़्यादा टफ तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जूनियर टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न पत्र अगर कर लेते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को वायरल प्रश्न पत्र जीव विज्ञान का कराने वाला हूँ। दोस्तों, अगर इसको कर लेते हैं तो जीव विज्ञान में आपको बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना भी प्रश्न है अच्छे तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हमारा है जूनियर आकांक्षा 40 का बायोलॉजी का वायरल प्रश्न है। ठीक है, तो ये जो है आपका जूनियर आकांक्षा 40 का है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी देखिए, कोई भी स्किप नहीं कीजिएगा। एंड आप लोग को हमारे साथ आपको 2 काम करना है। ठीक है, अभी आपको क्या बनना है, टॉपर के कैटेगरी में आना है। तो हमारे साथ क्या करिए, सबसे पहले आप कॉपी को निकाल लीजिए और बैठ जाइए। दोस्तों, ये क्लास बहुत ही लंबी चलने वाली है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, कॉपी निकल कर बैठ जाइए और जो चीज़ समझ में नहीं आएगा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, तो आशा है कि हर एक प्रश्न में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से और बारीकी तरीके से समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, तो कॉपी पे लिखना है हर एक प्रश्न को और आपको हर एक चीज़ याद करते जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पोषण वह विधि है, वो मेथड है जिसमें क्या है, सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। यानी कि सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। संश्लेषित शब्द को लेकर घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है बनाना। ठीक है, मतलब आप लोगों को पोषण की वह विधि जिसमें सजीव दोस्तों अपना भोजन खुद बनाता है, वैसे पोषण को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे पोषण का हम लोग स्वपोषी पोषण बोलते हैं, यानी कि स्वपोषण भी बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम में 4 गो ऑप्शन रहेगा और 1 गो ऑप्शन को आप लोगों को टिक करना होगा जी। ठीक है, इसी प्रकार से 4 गो ऑप्शन दिया जाएगा। मान लो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है तो आपको एक को कुछ इस प्रकार से गोला करना है। ठीक है, बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, और आप लोग को जो पेन ले जाना है वो मैं बता देता हूँ। आप ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही साथ आप ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण दीजिए। देखिए, परजीवी पौधा का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है दूसरों पर निर्भर करना। ठीक है, वैसे पौधे जो दूसरों पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरों पर निर्भर करना। ठीक है, बात को समझिएगा तभी आप लोग को हर एक चीज समझ में आएगा। तो दूसरों पर निर्भर करने वाला एक आप लोग को उदाहरण देना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अमरबेल। दोस्तों, आपको बिल्कुल सही आंसर हो। दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, दोस्तों देख सकते हो 3 नंबर क्वेश्चन कि स्वपोषी जीव का एक उदाहरण दीजिए। मतलब स्वपोषी जीव का मतलब होता है जो भोजन अपना खुद तैयार करता है, दूसरों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो वैसे जो है जो जीव होते हैं उसे हम लोग स्वपोषी जीव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वपोषी जीव का उदाहरण देना है तो सिंपल बात है, बहुत सारा उदाहरण हो जाएगा। नीम का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है ये आपको बताना है।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कुछ इसी प्रकार का सवाल जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी में देखने को मिलेगा। इसीलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। आपको अच्छे तरीके से अगर आपको टॉपर बनना है तो नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है हर एक चैप्टर के, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर यदि आप लोग वन शॉट क्लास चाहते हैं ना, तो हर एक विद्यार्थी में एक विद्यार्थी का कमेंट नहीं देखूंगा दोस्तों। हर एक विद्यार्थी कमेंट कीजिए कि आपको किस चैप्टर का, और क्लास भी लिख दीजिएगा कि आपको वन शॉट नोट्स चाहिए कि नहीं। अगर चाहिए तो एक बार कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी हैंड रिटेन नोट्स, ठीक है। हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो देखिए, अमीबा का भोजन का पाचन जो होता है वो भोजन खा क्या है, भोजन रसदानी में होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जो अमीबा का पाचन होता है, जो भी भोजन होता है ना, जो भी वो पाचन की जो क्रिया होती है वो भोजन रसदानी में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HCl बोलते हैं, का स्राव होता है, तो ये आमाशय से आता है, ठीक है। तो आमाशय दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देख रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, तो कहाँ पर शुरू होता है ये आपको बताना है। तो सिंपल बात है, इसकी जो शुरुआत होती है वो मुख गुहा से होती है, ठीक है, यानी कि अपने मुंह से होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अपचय भोजन से जल का अवशोषण होता है, तो ये बड़ी आंत में होता है, ठीक है। जल का जो अवशोषण होता है ना, जो आपका पाचन होता है, वो बड़ी आंत में पूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी रहेगा वहां पर आपको मारना है। तो बड़ी आंत आपका करेक्ट सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 7th में पढ़ रहे हैं या फिर 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में या फिर 10th में, हर एक स्टूडेंट देखिए, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि एक वयस्क मानव में मुंह गुहा में कुल कितने दांत होते हैं। तो सिंपल बात है दोस्तों, जो वयस्क, देखिए अभी आप लोगों का नहीं हुआ होगा, जो 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, आप लोगों का अभी 32 ठो दांत जो है नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो गिनिएगा जरूर और कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। तो इसका जो दांत की संख्या होती है वो 32 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, दूध के दांत की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों दूध की दांत की जो संख्या होती है वो 20 होती है, ठीक है। 20 याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन जितने जहाँ पर भी रहेगा, चाहे ए पर है बी पर है, तो 20 पर ही आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि कितने वर्ष की आयु तक दूध के दांत गिर जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। तो 8 वर्ष जब आप लोग हो जाएंगे, 8 ईयर के हो जाएंगे ना, तो आप लोग का टूटना शुरू, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही एंड वायरल प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न मान के चलिए आप लोग का 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार मार्क भी कर दिए हैं। ये मार्क आप लोग क्या कर लीजिए, अपने कॉपी पे भी उतार लीजिए, ताकि जब भी आप कॉपी खुले तो ये जरूर से जरूर देख पाए। क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही वायरल है, ठीक है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे तरीके से करना है दोस्तों। अगर यहाँ आप लोग यहाँ तक वीडियोज को देख चुके हैं तो आगे भी देख लीजिए, आगे भी आप लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसका जो समीकरण है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो समीकरण होता है कुछ इस प्रकार से होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। क्या होता है, 12H2O होता है, ठीक है। इसके साथ जो होता है, इधर आपका रहता है सूर्य का प्रकाश, नीचे रहता है क्लोरोफिल, और इससे बनता क्या है आपका C6, मैं परिचय तरीके से लिख देता हूँ, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है।
साथ ही साथ 6O2, उसके साथ आप लोग का बनता है 6H2O। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। ठीक है, आप लोग जो ये देख रहे हैं 6O2 6H2O, तो यहाँ पर समीकरण को संतुलित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद करिए, आप लोग अच्छे तरीके से याद करिए ना है। ठीक है, और ये किसी भी हालत पर छूटना नहीं चाहिए, ये प्रश्न देगा और आप लोग को टिक करना है। अच्छे तरीके से देख लीजिए, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिख दिए हैं। और आप लोग यदि वन शॉट नोट्स चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ अपना राय एंड फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, वन शॉट अगर नोट्स चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, इसे भी याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आम्ल वर्षा का कारण क्या है? दोस्तों ये जो हमारा जो आम्ल वर्षा होता है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो ये जो कारण के कारण ये जो आपका आम्ल वर्षा है, ये वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो वायु प्रदूषण इसका बिल्कुल करेक्ट एंड सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। मतलब जो है पौधों को जो जल की आवश्यकता होती है कहाँ से होता है? ठीक है, तो ये बाष्पोत्सर्जन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलीय ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो पृथ्वी जो है जलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे नजदीक वाला ग्रह का नाम बताइए, ये भी विज्ञान के कैटेगरी में पड़ता है। ठीक है, सबसे नजदीक, ठीक है, यानी कि निकट निकट ग्रह अगर पूछे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, बुध पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, बुध बार याद रखिएगा, इसको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे दूर वाला ग्रह, ठीक है, सबसे दूरतम ग्रह कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, तो हर एक चीज को याद मैंने करा दिया, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, चबाने एवं क्या है कुचलने वाले दांत को क्या कहा जाता है? इसे चवरना कहा जाता है। और दांत के प्रकार की बात करें, काइंड ऑफ जो है आपका दांत का प्रकार जो होता है कितना होता है, तो ये 4 तरह का होता है। और किस टाइप का होता है 4 तरह का, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। मैंने ये एक HW यानी कि होमवर्क दिया दोस्तों। जैसे कि मैंने एक वीडियो पे बताया था कि आप लोगों का जो है होमवर्क भी मिलेगा, तो लेकिन इसका मैंने थोड़ी देर मतलब वीडियोज नहीं बनाया था। ठीक है, और अब आप लोगों को एक होमवर्क का असाइनमेंट मिलेगा, इसको अभी आपको करके रखना है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम चैनल यानी कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे PDF नोट्स दिया जाता है। ठीक है, और अभी आप लोग को दूंगा, अभी नहीं आ रहा था PDF नोट्स, तो अभी आप लोग अवेलेबल मैं करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर बने रहना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं, तो आपको भी जुड़ जाना है। तो देखिए मैं बता दूं यहाँ पर कि HW का एक होमवर्क का असाइनमेंट मैंने दिया था, तो कितने विद्यार्थी ने उस असाइनमेंट के पेपर को सॉल्व किया, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और इसी प्रकार का जो भी वायरल प्रश्न पत्र होगा, मैं 2023 के लिए जितना भी मतलब एलिजिबल होंगे, मैं आप लोगों को पत्र दे दूंगा, प्रश्न पत्र जो भी होगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही कहना था। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे जो है चीज़ों का पोल किया जाता है, क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो आपका ताजमहल होता है, ये पीला होने का इसका रीज़न क्या है, इसका भी कारण आपको बताना है। तो ताजमहल जो है पीला किसके कारण होता है? तो सिंपल बात है, अम्ल वर्षा के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होता है। तो दोस्तों प्रदूषण कैसे होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चूने का क्या है, चूने का जल में CO2 डाला जाता है तो रंग कैसा हो जाता है? मतलब मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट, ये क्रिया दोस्तों आप घर में भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्रिया विधि जरूर से जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से बता देता हूँ।
एक कांच का ग्लास लीजिएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कांच का ग्लास ले लीजिए, ठीक है। लेने के बाद जो है यहाँ पर CO2 मतलब आपको क्या करना है, CO2 गैस डाला जाता है, मतलब जो भी एक तरह का जल ले लीजिएगा। जल लेने के बाद जो चूने का जल है, जिसमें आपको क्या करना है, एक छोटा सा पाइप लेना है और वहाँ पर कुछ जल कुछ बूंदे यहाँ पर दे देना है। तो देख सकते हैं ये कुछ दूधिया टाइप का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूधिया, बिल्कुल करेक्ट एंड सही आंसर होगा। उसके बाद 19 नंबर देखिए क्या है कि जल का सूत्र क्या है। तो जल का सूत्र होता है आपका H2O। इस तरह के प्रश्न आपको याद रखना है। जैसे कि पूछा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो ये तो केमिस्ट्री के सॉरी क्वेश्चन में आता है, तो आपको थोड़ा याद रख लेना है। जैसे कि इससे मुझे याद आ गया, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, ठीक है। तो बायोलॉजी पर केमिस्ट्री नहीं बताना चाहिए, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों विश्व वन दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ और एक होमवर्क का पेपर में दूंगा, उससे पहले आप लोग इसको जवाब दो, जो कि मैंने पहले अभी मैंने एक होमवर्क दिया और अभी और एक दे रहा हूँ कि जल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। इससे मतलब आपको रिलेटेड करके बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, नहीं पता है तो कमेंट करना ना भूलिएगा, और पता है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो वनों की कटाई। दोस्तों जो जो भी वन लगाया जाता है, इसको बहुत ही तेजी से काटा जा रहा है, ठीक, इसी कारण से आप लोग का प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा रीजन, और भी आप रीजन यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रश्न पत्र को आप लोग जरूर से जरूर कीजिए, ये एग्जाम 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ और कहना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर दोस्तों इसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसका PDF आप लोग को डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, इसलिए वहाँ पर आप लोग को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात, आप लोग को HW यानी कि होमवर्क का असाइनमेंट यानी कि पेपर जरूर से जरूर मैं दे दूंगा अभी, चाहे यूट्यूब पर दूं या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर दे दूं। यूट्यूब पर आंसर की मैं डाल दूंगा, ठीक है, इतना आप लोग को दे दूंगा। उसके बाद देखिए मैं आप लोग को, और दोस्तों जैसे 2022 आप लोग का समाप्त हो जाता है, यानी कि DEC यानी कि दिसंबर महीना क्लियर हो जाता है, तो जनवरी से मैं और एक खुशखबरी आप लोगों को रिलीज करा दूंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस यहाँ पर मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको समझ में आया होगा, और इन सारे पर ज्वाइन होना ना भूलिएगा जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और इसका PDF भी मैं दे दूंगा। तो इसी प्रकार से जो भी वीडियो कंटेंट होता है पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सभी दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दें, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए और हर एक विद्यार्थी अपना तैयारी बेहतर से बेहतर कर सके। और दोस्तों कितने आकांक्षा 40 में सीटें हैं ये भी जानना जरूरी है, इस पर मैं वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।